सकल ब्रह्मांड नायक करुणा के सागर भक्त वत्सल भगवान शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। वनवास का समय था। चित्रकूट के शांत दिव्य वातावरण में मंदाकिनी नदी के तट पर प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे। सायंकाल की बेला थी, जब सूर्य की किरणें स्वर्णिम हो चली थी और वनों में पक्षियों की कलरव गूंज रही थी। माता सीता ने प्रभु श्री राम के समीप बैठते हुए आदरपूर्वक निवेदन किया, नाथ, आपने जगत के पालन, धर्म और भक्ति रस की अनेक कथाएं सुनाई, किंतु आज मेरा हृदय उस कथा को सुनना चाहता है जो आदि से भी आदिकाल की है, जो सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे। ऐसे अविनाशी, निराकार, योगियों के भी योगी, सनातन सत्य स्वरूप परमेश्वर शिव का विवाह माता पार्वती से कैसे हुआ, यह सुनकर प्रभु श्री राम भाव विभोर हो गए। वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो अपने अंतर मन में भगवान शिव की महिमा का ध्यान कर रहे हो। फिर कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, हे सीते, जो तुमने मुझसे पूछा है वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह लीला है जिसे समझना भी स्वयं में एक तप है। यह कथा केवल विवाह की नहीं, वह शिव और शक्ति के अभिन्न एकत्व की अमर कथा है। इसे सुनकर योगी समाधि में लीन हो जाते हैं और जिनके नाम का स्मरण करने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, वही कथा मैं आज तुमसे कहने जा रहा हूँ। राजा दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही अलग स्वभाव की थी। वैभव, आभूषण, विलासिता ये सब उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। उनका मन तो शिव के चिंतन में रमता था। राजा दक्ष, जो स्वयं बहुत प्रतिष्ठित और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, सती के इस विरक्त स्वभाव से चिंतित रहते थे। वे चाहते थे कि सती का विवाह किसी शक्तिशाली, वैभवशाली राजकुमार से हो और सती के हृदय में तो बस एक ही नाम गूंजता था, शिव। एक दिन राजा दक्ष ने सती के स्वयंवर का आयोजन किया। अनेकों राजाओं, देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव को नहीं। सभा में सती के हाथ में एक सुंदर पुष्पमाला थी, जिसे वे अपने भावी पति के गले में डालने वाली थी। सती का मन परम तपस्वी को पुकार रही थी, जो सृष्टि से भी ऊपर है। सभी अतिथि स्तंभ होकर सती को देख रहे थे, लेकिन सती की आंखें तो जैसे आकाश में टिकी थी। उन्होंने आंखें बंद की, मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया और पुष्पमाला को आकाश की ओर उछाल दिया। जैसे ही वह माला हवा में गई, एक तेज प्रकाश हुआ और वही आकाश में उतरते हुए प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव। उनकी जटाएं लहराई, गले में नाग, शरीर पर भस्म, हाथों में त्रिशूल। उनकी दिव्यता ने पूरी सभा को स्तंभित कर दिया। सती की उछाली हुई माला स्वयं महादेव ने हाथ बढ़ाकर ग्रहण की। उन्होंने सती की ओर प्रेम से देखा और मूक स्वीकृति दे दी। उस क्षण पूरे ब्रह्मांड ने जैसे एकत्र होकर शंख ध्वनि की हो। सती और शिव का मिलन हो गया। शिव ने राजा दक्ष की अनिच्छा के बावजूद सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। सती उनके साथ कैलाश पर्वत पर चली गई, जहां उनका जीवन तप, ध्यान और सच्चे प्रेम से बीतने लगा। दक्ष विवाह से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने इसे अपमान माना। समय बीता और एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने समस्त देवताओं, ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, सती की सभी बहनों, उनके पतियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। जब यह बात सती को पता चली तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, पिता ने विशाल यज्ञ रखा है, मेरी बहनें, माताएं सभी वहां होंगी, मैं भी जाना चाहती हूँ। शिव मुस्कुराए, किंतु गंभीर भाव से बोले, देवी, जहाँ आमंत्रण नहीं वहाँ जाना अनुचित है, विशेषकर वहाँ
जहाँ अपमान का वातावरण हो। मैं जानता हूँ यह यज्ञ प्रेम से नहीं अहंकार से रचा गया है, परंतु सती ने प्रेम वश जोर देकर जाने की इच्छा प्रकट की। शिव ने हाथ जोड़कर उन्हें रोका, पर सती नहीं मानी। अंततः शिव ने एक झलक देखा कि यह यात्रा सती के जीवन की दिशा ही बदल देगी। फिर भी उन्होंने अपने गणों के साथ सती को भेज दिया। जब सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची, उन्होंने देखा चारों ओर रौनक है, संगीत है, वेद मंत्र गूंज रहे हैं, परंतु कोई उन्हें देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। राजा दक्ष ने तो अपने मुख पर कोई प्रसन्नता दिखाई नहीं, बल्कि उपेक्षा से कहा, तुमने एक जोगी से विवाह किया है, जो शमशान में रहता है, शव पर भस्म लगाता है और जिसकी संगति भूत प्रेत है, वह इस यज्ञ के योग्य नहीं। सती ने देखा वहां सभी देवताओं का हवन हो रहा है, सभी दामादों के लिए भाग रखा गया है, केवल उनके पति भगवान शिव का कोई भाग नहीं। यह दृश्य देख सती के भीतर सुलगती अग्नि अब ज्वाला बन गई। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, जब मेरे स्वामी का इस यज्ञ में सम्मान नहीं, तो मेरे लिए भी इसमें कोई स्थान नहीं। जहां मेरे भगवान का अपमान हो, वहां मुझे जीवित रहना स्वीकार नहीं। सती की वेदना को भी अनसुना करता रहा राजा दक्ष। अंततः सती ने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर लिया और आत्मदाह कर लिया। जैसे ही सती का शरीर अग्नि में समाया, पूरा यज्ञ स्थल कांप उठा, दिशाएं कंपित हो गई और आकाश गरजने लगा। जैसे ही यह समाचार कैलाश पहुंचा, भगवान शिव क्रोधित हुए, किंतु वह क्रोध कोई साधारण क्रोध नहीं, शिव का तांडव रूप था। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया और कहा, जाओ इस यज्ञ को विध्वंस कर दो और अहंकारी दक्ष का अंत करो। वीरभद्र सेना के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे, सभी देवताओं को पराजित किया और अंत में दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ विध्वंस के बाद सब कुछ शांत हुआ। तब शिव का करुणा भाव जागृत हुआ। उन्होंने दक्ष के मरे शरीर को देखा और बकरे का सिर जोड़कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। सती के जलकर भस्म हो चुके शरीर को भगवान शिव अपनी गोद में उठाए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, जिससे सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड किया। सती का शरीर समाप्त होने के बाद भी शिव शोक से बाहर नहीं आ पाए। वे गहरे समाधि में चले गए, हिमालय की गुफाओं में। लेकिन पूरी सृष्टि का संचालन ठप हो गया। सृष्टि की गति रुकी देखकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया, जब तक शिव अपने क्रोध से बाहर नहीं आएंगे, सृष्टि नहीं चल सकती। इधर तारकासुर नामक राक्षस को वरदान मिला था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है, लेकिन शिव तो समाधि में थे, पत्नीहीन थे। तब देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। शिव का पुनः विवाह कराना होगा, तभी कार्तिकेय जन्म ले सकेंगे और तारकासुर का वध हो सकेगा। पृथ्वी पर हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी ने शिव को पुत्र समान माना, अर्थात माता सती के पूर्व जन्म में जो पिता थे दक्ष, वही अगले जन्म में माता पार्वती के हिमालय बनकर जन्म लिए और माता का नाम मैना देवी था। उन्होंने वर्षों तक तप किया ताकि देवी शक्ति उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। देवी प्रसन्न हुई और मैना की कोख से पार्वती रूप में जन्म लिया। जय मां पार्वती की। नाम पड़ा पार्वती। वे अत्यंत रूपवती, सौम्य, विदुषी और बचपन से ही भगवान शिव के प्रति समर्पित थी। धीरे धीरे माता पार्वती ने अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। बाद में इंद्र ने अपनी पत्नी सची को भेजा। माता सची पार्वती को बताती है, हे कन्या, तुम नारी मात्र नहीं, शक्ति हो। शिव को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने
भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। देवी, आपको राजसी वस्त्र छोड़ने होंगे और साधारण वल्कल वस्त्र पहनकर वन में कठोर तपस्या करनी होगी। शिव कोई सामान्य पुरुष नहीं, वे योगी हैं, तपस्वी हैं, स्वयं ब्रह्म हैं। उन्हें पाने के लिए तप की अग्नि में स्वयं को तपाना होगा। हे सीते, सची की बातों को सुनकर माता पार्वती उसी समय एक साधारण स्त्री की भांति वनों को प्रस्थान कर गई। भोजन त्याग कर फल, कंद, मूल और केवल सूखे पत्तों पर निर्भर रही। अंततः वे निर्वाताहारी हो गई। शिव को सब कुछ पता था, लेकिन वे अब भी परीक्षा ले रहे थे। और एक दिन एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया और बालक मदद के लिए पुकारने लगा। बालक की आवाज सुनकर माता पार्वती नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। माता पार्वती जी ने मगरमच्छ से बालक को छोड़ने के लिए कहा। पार्वती की विनती करने पर मगरमच्छ ने बालक को छोड़ने के बदले पार्वती के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी पहले कुछ देर सोची, लेकिन वह बालक उनके लिए ज्यादा अनमोल था। माता पार्वती ने सोचा, जिस शिव को प्राप्त करने के लिए मैंने हजारों साल तपस्या की और आज वह जब अपने पूर्ण रूप में थी, तब मेरे सामने यह परीक्षा कैसी खड़ी हो गई। लेकिन ये बालक मेरे लिए अनमोल है। और माता पार्वती ने उसी समय मगरमच्छ से कहा, इस बालक को छोड़ दो और मेरा पुण्य फल जो तुम्हें चाहिए स्वीकार करो। और उसी समय भोलेनाथ अपने वास्तविक स्वरूप में वहां प्रकट हुए और बोले, पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने ही ये लीला रचाई थी। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हें स्वीकार किया। आगे प्रभु श्री राम कहते हैं, हे सीते, जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी विवाह में सभी देवता मौजूद थे। असुर भी वहां पहुंचे। शिव की बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, देव, दैत्य, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, ब्रह्म, राक्षस, असुर, शिव के गण सभी मौजूद थे। और यहीं पर विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। भगवान शिव और देवी पार्वती की वंशावली के बखान की रस्म। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। लेकिन जब महादेव की बारी आई तो सभी समाज के लोग, कुलीन, राजा, महाराजा, पंडित शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? ये बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, जो स्वयं सनातन हैं, आदि देव हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनका परिचय कौन बता सकता है? जो भगवान शिव की निराकार, अनादि, अनंत और स्वयंभू प्रकृति को उजागर करता है, जिनका न आदि है न अंत, जिनका न कोई जन्म है न मृत्यु, जिन्होंने स्वयं को स्वयं से उत्पन्न किया, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति जिनसे हुई, जिनकी जटा से गंगा निकली, जिनकी आंख से अग्नि प्रकट हुई, जिनके डमरू की ध्वनि से वेद निसर्त हुए, उनका वंश कौन पूछ सकता है? वो न वैष्णव है, न सेठ, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, वो तो स्वयं सब रूपों में व्याप्त है। फिर मैं किस कुल को उनका कहूँ? न उनका कोई जनक है न जननी, वो तो सदाशिव है, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उनको कौन उत्पन्न कर सकता है? नारद मुनि की बातों को सुनकर पार्वती के पिता पर्वतराज खिंच गए। तभी माता पार्वती ने शिव के गले में माला डाल दी और विवाह संपन्न हो गया। इस विवाह के बाद हे सीते, कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया।
भगवान शिव और माता पार्वती का यह दिव्य मिलन केवल एक विवाह नहीं बल्कि शक्ति और शिव के एकत्व का प्रतीक था। इससे सृष्टि में संतुलन आया, देवताओं को ताड़कासुर से मुक्ति मिली और दो दिव्य पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी का जन्म हुआ। इनके विवाह और परिवार का हर प्रसंग भक्ति, ज्ञान और करुणा का अद्भुत संगम है। इस रहस्यमय लीला को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम से ऐसी भक्ति में कथा सुनकर माता सीता कहती है, हे प्रभु, आपने जो कथा सुनाई वो केवल माता पार्वती की नहीं बल्कि हर स्त्री की, हर भक्त की कथा है जो अपने आराध्य को पाने के लिए सब कुछ त्याग देती है। वो जो प्रभु सबके रक्षिता है, उन्हें पाने के लिए माता पार्वती ने कितना दुख सहा, यह जानकर मन श्रद्धा से भर उठा। माता पार्वती तो स्त्रियों की अग्रण्या है, जिन्होंने तप, त्याग, धैर्य और भक्ति से आदि शक्ति बनकर स्वयं को शिव के योग्य बनाया। मैं उन्हें साष्टांग नमन करती हूँ। जैसे पार्वती ने शिव को पाया, वैसे ही हर स्त्री को अपने आराध्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय श्री शंकर, जय श्री कृष्ण।